नो टू नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत आमोदनी त्रयोदशः पाठः हास्य पद्यानि। त्रयोदशः, त्रयो मीन्स होता है 3, दशा मीन्स होता है 10 मीन्स की 13, पाठः चैप्टर। हास्य जिससे हंसी आती है, जिस पर कि व्यंग्य कसा जाता है या फिर मूड को हल्का किया जाता है। पद्यानि, पद्य पोइट्री को बोला जाता है। तो इसमें कविता, श्लोक ये सब आ जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हति प्राणानाम वैद्यः प्राणानां धनानि च। वैद्यराज मीन्स की डॉक्टर, नमस्तुभ्यम कि आप लोगों के लिए नमस्ते प्लूरल फॉर्म में है। ये है हमारी 4th विभक्ति। यमराज जो कि प्राणों को हरता है, सहोदर मीन्स भाई। तो उन्होंने डॉक्टर को यमराज का सहोदर माना है कि डॉक्टर यमराज के सहोदर, यमराज के भाई, आप लोगों के लिए नमस्ते। यमस्तु यमः प्लस तु मीन्स की यम तो, यमराज तो, हरति मीन्स की हरता है, ले जाता है। प्राणान हमारे प्राणों को, वैद्या मीन्स डॉक्टर, प्राणानान प्राणों को, धनानि धन को, च मीन्स और। तो क्या करता है कि यमराज तो सिर्फ हमारे प्राणों को ले जाता है, लेकिन वैद्य क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, प्राणों को और धन को दोनों को ले जाता है। ठीक है, तो ये सब उन डॉक्टर्स के लिए है जिन्होंने कि अपने प्रोफेशन को आज पैसे कमाने का जरिया बना दिया है। वो नकली रिपोर्ट बना करके पेशेंट्स को लूटा करते हैं। या फिर आपने तो सुना होगा कि ह्यूमन के जो मानव तस्करी के जो ऑर्गन्स उसमें आते हैं, वो सब भी उनमें भी डॉक्टर्स मिले हुए होते हैं। और साथ ही साथ दवाओं की जो कालाबाजारी होती है और नीम हकीम, ठीक है, जान के दुश्मन बोला जाता है उनको, तो ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। तो उन पर उन्होंने ये व्यंग्य कसा है। अब है परान प्राप्य दुर्बुद्धे माँ प्राणेषु दयाम कुरु दुर्लभानि परानानि प्राणः जन्मनि जन्मनि। परान, ठीक है, परान क्या होता है कि पर प्लस अन। पर मीन्स होता है पराया, दूसरों का। अन्न मीन्स होता है भोजन। प्राप्य, ठीक है, प्राप्त करके। दुर्बुद्धे माने दुर्बुद्धि। माँ मीन्स नहीं, प्राणेषु प्राणों में, ठीक है। दया मीन्स दया, कुरु मीन्स करो। दुर्लभानि मीन्स दुर्लभ है, पर प्लस अन्नानि दूसरों का अन्न, प्राणः में हमारे प्राण, जन्मनि जन्मनि जन्म जन्म से। तो इसका अब क्या सेंस बनता है कि हे दुर्बुद्धि, दूसरों के अन्न को प्राप्त करके, ठीक है, यानी कि दूसरों के अन्न को जो प्राप्त करता है, दूसरों को अन्न को पा करके अपने प्राणों पर दया मत करो। ठीक है, क्योंकि जो दूसरों का जो अन्न होता है वो काफ़ी दुर्लभ होता है, लेकिन प्राण क्या होता है कि प्राण तो हमें हर जन्म में मिल जाते हैं। तो इसका सेंस ये बनता है कि जो फ्री का पाना चाहता है, जो खुद से मेहनत नहीं करना चाहता है और दूसरों के अन्न मीन्स की दूसरों से ही पाना चाहता है, वैसी दुर्बुद्धि के लिए इन्होंने बोला है कि जब तुम्हें फ्री में मिल रहा है तो इसमें भी फिर भी नखरे मत करो। ठीक है, जो कुछ भी मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो, या फिर अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो दूसरों से ले हुए ना। ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो प्राणों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स कि प्राण तो तुम्हें हर जन्म में मिल जाएंगे, मीन्स कि यही है कि इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा। इसके मतलब ये है, उन पर ये व्यंग्य कस रहे हैं कि हमें दूसरों का अन्न नहीं खाना चाहिए, खुद से मेहनत करके खाना चाहिए। अब है दूसरा कि कमले कमलाश्चेते, ठीक है, हरश्चेते हिमालये क्षीराब्दो च हरिः शेते मन्ये मत्कुण सकन्या। तो इसका क्या मतलब बनता है कि कमले मीन्स की कमल में, ठीक है, कमल का फूल। कमला मीन्स की माँ भगवती लक्ष्मी। शेते मीन्स की शयन करती है, निवास करती हैं। हरः प्लस शेते, इसमें हरा है विसर्ग, ठीक है, मीन्स की भगवान जो हर है, हर हर महादेव शिव जी। शेते शेते निवास करते हैं हिमालय, हिमालय पर्वत में। क्षीर प्लस आप दो, ठीक है, मीन के क्षीर का सागर कौन है, भगवान हरि, भगवान विष्णु के लिए है। हरि भगवान विष्णु सेते निवास करते हैं। मन्ने मुझे तो ऐसा लगता है, मैं ऐसे मानता हूँ। मतकुण होता है हमारा, वो होता है एक छोटा सा कीट पतंगा होता है, ठीक है, खटमल। और ठीक है, शंकया, शंकया होता है क्योंकि शंका से यानी कि उसके डर से। तो इसका क्या मतलब बनता है कि जो कमले, जो भगवान लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी होती है, वो कमल के फूल में निवास करती हैं। ठीक है, और भगवान जो महेश होते हैं, भगवान शिव, वो हिमालय पर्वत में निवास करते हैं। और भगवान विष्णु वो क्षीर सागर में निवास करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो क्या करते हैं, मतकुण के डर से, मतकुण में इसकी खटमल की शंका के, उसकी डर से वो ऐसा करते हैं।
तो इसका क्या सेंस बनता है? उसका सेंस ये बनता है कि जिस तरीके से जो कमल होता है वो कीचड़ में खिले रहने के बावजूद भी उसे सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है, ठीक है। और जो हिमालय पर्वत, जहाँ पर कि कोई भी पोल्यूशन नहीं है, एकदम स्वच्छ साफ एटमॉस्फेयर, और क्षीर दूध को तो आप लोग जानते हैं कि सारी गंदगी को निकाल करके फेंक देता है, ठीक। तो ये इन सारी गंदगी में जब हम लोग नहीं रहेंगे, जो गंदगी में नहीं रहता है, तो वहाँ ये कीट पतंगे नहीं जन्म लेते हैं। तो ये उन गंदगी में रहने वाले लोगों के लिए है जो कि साफ सफाई को इग्नोर करते हैं। अब है आगे, उष्टानां विवाहे तु गीतम गायन्ति गंधर्वाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो, ठीक है, रूपम हो ध्वनि। इसका क्या मतलब बनता है? उष्टानाम मीन्स होता है कि ऊँटों के, ठीक है, ऊँटों के विवाह में, तू मीन्स की तो, गीतम मीन्स की गीत, गायन्ति गाते हैं, गंधर्वाः मीन्स गधे, परस्परम एक दूसरे की, ठीक है, प्रशंसन्ति मीन प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, अहो कि वाह वाह, रूप, ठीक है, रूपम अहो ध्वनि, ठीक है, मैं रूप अहो ध्वनि। इसका मतलब ये है, ध्वनि मीन्स होता है कि संगीत, आवाज। तो क्या होता है कि ऊँटों के विवाह में गधे क्या करते हैं? ऊँटों के विवाह में तो गधे गीत गाते हैं और परस्पर एक दूसरे की तारीफें करते हैं कि वाह वाह, क्या रूप है, क्या आवाज़ है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि जो विवाह में, शादी विवाह में जो भी खर्चीली शादियाँ होती हैं, तो सब कुछ वो दिखावा करते हैं कि देखो उनके जैसा अच्छा कोई नहीं है, उसके जैसा दानी कोई नहीं है, उनके जैसा रिच कोई नहीं है। तो ये सब दिखावा करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। तो इसका मतलब यही है कि जो कुछ भी वो अभी पूरी ज़िंदगी भर अपने पैसा निचोड़ के जमा करते हैं, फिर शादी में सब कुछ बहा देते हैं। कुछ लोग तो कर्जा वर्जा लेकर भी ये सब करते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए कटाक्ष है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा सिंप्लिसिटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब है, हे दारिद्र्य, ठीक है, नमस्तुभ्यम सिद्धो अहम, ये क्या है? तत्प्रसादता, पश्यामहम जगत सर्वम न माम पश्यति कश्चन। तो इसका क्या मतलब बनता है? हे दारिद्र्य मीन्स की गरीबी, हे गरीबी, नमस्तुभ्यम ये प्लुरल फॉर्म के लिए कि आपके लिए नमस्ते, कि सिद्धो अहम, ठीक है, सिद्ध प्लस अहम, सिद्ध मीन्स सफल हुआ, अहम मीन्स की मैं, त्वा प्रसादत, त्वा मीन्स की तुम्हारे, प्रसादत मीन्स की कृपा से, पश्यामः तो इसका मतलब क्या बनता है कि पश्या मीन्स की अहम, ठीक है, पश्यामि अहम, जगत सर्वम, न मीन्स न, माँ मीन्स मुझे, पश्यति मीन्स देखता है, कश्चन मीन्स कोई भी। तो अब इसका मतलब क्या बनता है कि हे गरीबी, आपको नमस्ते, ठीक है, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि कि पश्यामि अहे, ठीक है, तो पश्यामि, ठीक है, प्लस अहम, अहम में से मैं, कि मैं देखता हूँ, मैं किसको देखता हूँ? जगत सर में पूरी दुनिया को मैं देखता हूँ, ठीक है, नाम इस नहीं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं देखता है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब कोई गरीब होता है तो वो सबको देखता है, सबकी से आश करता है, लेकिन उस बेचारे को कोई भी नहीं देखता, ठीक है, लोग उसे देखकर भी अनजान बन जाते हैं। इसका मतलब यही है। थैंक यू। अगर आप कोई वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।